अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मिस सारा। ठीक है, आई एम आल्सो टीचिंग यू इंग्लिश एंड एज वेल एज आई विल टीच यू साइंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिशिएंट। इन द कंटेंट वी कैन सी as you would have book, so in the content we can see the first chapter is body system। बॉडी सिस्टम में हम दो बॉडी सिस्टम देखें। हमारी जो बॉडी है वो मुख्तलिफ सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि एक उनमें से एक सिस्टम है जिनमें से इन्होंने दो सिस्टम यहाँ दिए हुए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा और भी सिस्टम है जैसे कि जो हड्डियाँ वगैरह ये सारे तमाम बोन्स मिलकर क्या बनाती हैं, एक सिस्टम बनाती है, डेट इज़ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इसी तरह से दो सिस्टम इन्होंने यहाँ दिए हुए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक क्या इन्होंने दिए हुए हैं। वाई डू वी नीड एयर, हवा की ज़रूरत हमें क्यों होती है। व्हाट मेक्स अप आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, here it is written what makes up our respiratory system and what is its function। इसका फंक्शन क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, किन ऑर्गन से मिलकर बना होता है और उसका फंक्शन क्या है। देन हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, फिर उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देन हम पढ़ेंगे व्हाट इफ़ आवर रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्रेक डाउन। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में या सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ ख़राबी हो जाती है, कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर उसका क्या असर, क्या इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर होगा, क्या बीमारियां उसके ज़रिए से पैदा हो सकती हैं, क्या कमी हो सकती है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये स्टडी हम करेंगे। ठीक, नाउ कम टू द चैप्टर, कम टू द चैप्टर। व्हाट्स इन दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है ये हमने कंटेंट में देख लिया कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स मौजूद हैं। अच्छा, अब मैंने क्या बताया कि आपको इसके अंदर हम दो बॉडी सिस्टम डिस्कस करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले आप ये जान लें कि सिस्टम, बॉडी सिस्टम क्या है। ठीक है, बॉडी सिस्टम जो है वो बेसिकली सेल्स से मिलकर बना होता है। जैसे देखें, अगर हम फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग की बात करते हैं, तो अगर हम पूछेंगे बेसिकली बिल्डिंग किस चीज़ की बनी हुई है, तो हम बता देते हैं ब्लॉक्स से मिलकर बनी हुई, ईंटों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, फिर ईंटें मिलकर फर्दर दीवारें बना देती हैं, फिर दीवारें मिलकर रूम बना देती हैं बहुत से, फिर रूम्स आपस में मिलकर पूरी बिल्डिंग बना देते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी भी जो है वो बेसिकली मिलकर बनी होती है। हमारी बॉडी बनी होती है सेल्स से। ठीक है, सेल्स क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, लाइफ का क्या है, ये बेसिक यूनिट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक, अच्छा अब जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये टिश्यू बना देते हैं। क्या बना देते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं। सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं। ठीक है, जो एक ही तरह का फंक्शंस करते हैं। ठीक, देन टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं तो ये ऑर्गन्स बना देते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल नोज़ है, एयर है, हैंड्स हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। देन ये ऑर्गन्स मिलकर फिर पूरा क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम, पूरा एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, जैसे हमारी नोज़, लंग्स, उसके अलावा जो ये पॉइंट पाइप है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, अभी हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैन फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। फिर हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम मौजूद हैं, ये सारे सिस्टम मिलकर फिर पूरा एक ऑर्गेनिज़म, पूरा जानदार बना देते हैं। ठीक है, हर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अहम है। ठीक, नाउ तो मैं क्या बता रही थी कि बॉडी सिस्टम जो है वो बेसिकली सेल्स से मिलकर बनता है। और सेल्स क्या है, स्मॉलर यूनिट है, लाइफ का बेसिक यूनिट है। ठीक, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे दो सिस्टम को। अच्छा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या बता रहे हैं कि क्या मौजूद है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद है हार्ट। ठीक, उसके अलावा ब्लड वेजल्स, ये तीन चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बना लेती हैं। हार्ट मतलब दिल, ब्लड खून, ब्लड वेजल्स जो खून की नालियाँ होती हैं। ठीक है, जिनके थ्रू ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है,
ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम क्या है कि ये इसके ज़रिए से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेते हैं हम, ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ, अच्छा ये ब्रीदिंग में भी कौन हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही हेल्प करता है। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम किन ऑर्गन से मिलकर बना है, नोज़, ठीक, उसके अलावा वाइंड पाइप, ठीक, ठीक है, उसके अलावा क्या है, लंग्स, ठीक। अच्छा, वन बाय वन हम दोनों सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन अच्छा, व्हाट विल आई लर्न, अच्छा वो क्या कह रहे हैं कि मैं क्या सीख जाऊँगा फिर, ठीक है। इस चैप्टर को स्टडी करने से फिर हमें मालूम हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, द मेजर ऑर्गन्स डेट मेक अप द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स के बारे में हमें मालूम होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ मेजर ऑर्गन्स डेट मेक अप द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इन द बॉडी, ठीक है। नंबर 2 में वो आपसे क्या कह रहे हैं, नंबर 1 में क्या हमें ऑर्गन्स के बारे में पता चलेगा कि रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम किन ऑर्गन्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। नंबर 2 आइडेंटिफाई में क्या कह रहे हैं कि इसमें इस चैप्टर को रीड करने से, स्टडी करने से हमें क्या मालूम हो जाएगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जिन ऑर्गन्स से मिलकर बना है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिन ऑर्गन्स से मिलकर बना है, उनकी पोजीशन क्या है, ठीक। डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ द मेजर ऑर्गन्स डेट मेक अप द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। उन ऑर्गन्स का जिनसे मिलकर रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम बना है उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। उनके मेन फंक्शंस हमें मालूम हो जाएंगे, फंक्शन कहते हैं काम को, कि वो क्या काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अच्छा, उनका काम क्या है, और एक्सप्लेन में वो आपसे ये कह रहे हैं कि हाउ द फंक्शंस, किस तरह से वो ऑर्गन्स काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा और द रोल ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के रोल के बारे में पढ़ेंगे हम, मेडिसिन्स, अद्वियात के तौर पर, दवाइयों के तौर पर, ठीक है। दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टॉपिक नंबर 1 स्टडी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। अभी आपका असाइनमेंट ये है कि जितना मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया है इसको आपने अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा आपने अपनी कॉपी को मेंटेन कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन पेज, एज यू हैव बीन टोल्ड, इंग्लिश के लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। उसके बाद अपने मिड टर्म का टाइटल बना लेना है। उसके बाद फिर आप चैप्टर का टाइटल बना लेंगे, राइट लाइन पर आप शो कर देंगे, चैप्टर नंबर 1 डालेंगे और बॉडी सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी, इस तरह से टाइटल डालेंगे। इंशाअल्लाह ताला ज़वज्जल नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 1 से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।